हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैसे कमाने के साथ ऐसे ताबड़तोड़ आइडियाज देखेंगे जो कि हम और आप जैसे लोगों को आराम से वेल्दी बना सकता है। और वेल्दी कौन नहीं बनना चाहता। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो सबने सुना होगा। इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 3 लोग बिलियनर बने हैं, बिल गेट्स, पॉल एलन और स्टीव बलमेर। इस कंपनी ने दुनिया भर में लगभग 12,000 लोगों को मिलियनर बनाया है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान जितना जल्दी अमीर बनता है उतना जल्दी ही वो उसको खो भी सकता है। उस पैसे को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर मिलियनर के पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज हैं, जिसमें कुछ पैसिव इनकम सोर्स हैं, यानी कि सोर्सेज जिसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ इनकम सोर्सेज के बारे में। नंबर 1, रॉयल्टी इनकम। दोस्तों, अमेज़न पर शॉपिंग करते वक्त यदि आपको कोई सामान पसंद आ जाए तो उसे खरीदने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ऐड टू कार्ट और एक होता है बाय नाउ। कुछ टाइम पहले जब कोई शॉपिंग करता था तो ऐड टू कार्ट में उस प्रोडक्ट को डालना जरूरी था। फिर अपने पेमेंट और एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता था। 1997 में जेफ बेजोस ने 1 क्लिक बाय बटन का इजाद किया। इससे एक ही क्लिक में यूजर की सारी भरी हुई डिटेल और बैंक अकाउंट से डायरेक्टली सामान खरीदा जा सकता है। 1999 में जेफ बॉस ने इस फीचर को अपने कंपनी के नाम पर पेटेंट करवा लिया। फिर इस फीचर को उन्होंने एप्पल गूगल को यूज करने दिया, जिसके बदले में उस कंपनीज को कुछ चार्जेस लगते हैं। इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम, जो कि लाइफ टाइम कमाई है। ये एक तरह का पैसिव इनकम है, क्योंकि एक बार काम करके आप लाइफ टाइम कमाते हैं। आप रॉयल्टी इनकम से एक से ज्यादा सोर्सेज भी कमा सकते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर बुक्स की ऑथर J.K. रोलिंग ने किया है। नंबर 2, कैपिटल गेन। दोस्तों, जब आप कोई एसेट या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे थोड़ा महंगे में बेचते हैं, तब आपको जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी के 100 स्टॉक्स खरीदे, जहां एक स्टॉक्स का प्राइस 1000 रुपए है, और जब इस स्टॉक का प्राइस बढ़ के 1500 हो जाता है तब आप इसको सेल करने का सोचते हैं। तो आपको अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग लगा के 15 लाख से भी ज्यादा का फायदा होगा। इस 1 लाख रुपए पर आपने जो प्रॉफिट गेन किया है वो कैपिटल गेन है। इस इनकम पर आपको सबसे कम टैक्स भरना पड़ता है। नंबर 3, अर्न्ड इनकम। दोस्तों, जिस इनकम के लिए हम जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं अर्न्ड इनकम। ये एक कंपनी में गार्ड से लेकर CEO तक की कॉमन इनकम सोर्स है। इस इनकम के लिए बेसिकली आप अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करते हो, इसलिए इसको एक्टिव इनकम भी कहा जाता है। ये इनकम वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड इनकम है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा 40% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है। बात करेंगे नंबर 4, प्रॉफिट इनकम की। दोस्तों, ये जूस वाले या कोई शॉप में बेचने वाले लोग जो इनकम जनरेट करते हैं उसको प्रॉफिट इनकम कहते हैं। ऐसे इनकम में कम दाम में सामान लेके उसको महंगा करके बेचा जाता है। प्रॉफिट इनकम एक ऐसा सोर्स है जो कि एक एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर में बदल देता है। ये इनकम जनरेट करने के लिए आपको कोई भी छोटा मोटा बिजनेस बनाना पड़ता है। नंबर 5, इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों, ये इनकम कमाने का सबसे पुराना लो रिस्क तरीका है, जिसमें लोग ब्याज पर पैसे दे के कमाते हैं। लेकिन आजकल किसी को लोन देने की आवश्यकता नहीं है। बैंक डिपॉजिट्स, FD और इन्वेस्टमेंट से कमाने का ये सबसे आसान ऑप्शन है। इसकी सबसे बड़ी खामी है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होती है। नंबर 6, डिविडेंड इनकम। दोस्तों, विप्रो के फाउंडर आजिम प्रेमजी विप्रो के 83.74% शेयर के ओनर हैं और वो हर साल 30 करोड़ से भी ज्यादा अपने डिविडेंड इनकम से अर्न करता है। जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है तब प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि उस प्रोडक्ट के स्टॉक मार्केट में भी दिखता है। कंपनी ये प्रॉफिट अपने बाकी सारे शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करती है। इसको कहते हैं डिविडेंड इनकम। बात करेंगे लास्ट नंबर 7, रेंटल इनकम के बारे में। दोस्तों, जब भी आप किसी घर या सामान को रेंट पर देते हैं, उससे जो इनकम मिलता है उसे रेंटल इनकम कहा जाता है। आप अपने कार, घर, CDS या बुक रेंट पर दे के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पैसिव इनकम के सोर्सेस जिन्हें हर एक मिलियनर यूज करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।